हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिष्ठा। मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने अभी तक सिर्फ 2 या 3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसमें आप लोगों का ऐसा सपोर्ट मिला जिसके वजह से मुझे और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की चाह मिल रही है, उत्साह मिल रही है। तो इसलिए मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। तो आते हैं आज की कहानी पे। आज मैं आप लोगों को 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। दोनों ही बाप बेटे को लेकर कहानियां हैं, लेकिन दोनों कहानियां का जो सारांश है वो अलग है। पहली कहानी में एक बाप अपने बेटे को क्या सिखाता है और दूसरी कहानी में वो बाप अपने बेटे को क्या सिखाता है, इसको लेकर कहानी है। तो मैं मेरे पहली कहानी शुरू करती हूँ। पहली कहानी में एक बाप को उसका बेटा एक दिन अचानक पूछता है, पापा पापा मेरी कीमत क्या है। तो उसका पापा उसको एक पत्थर थमा देता है और बोलता है कि तुम इस पत्थर को लेके जाओ और इसकी कीमत कोई पूछे तो तुम सिर्फ 2 उंगली उठा देना। ऐसा करके 2 उंगली उठा देना। तो उस बच्चे वो पत्थर लिया और पहले वो मार्केट में गया। मार्केट में गया तो एक औरत उसको देख के पूछी, इस पत्थर की कीमत क्या है बेटा। तो उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐसे 2 उंगली उठा दिया। तो वो औरत बोले 200 रुपए। तो लड़का भागा भागा आया और अपने पापा को बोला, पापा पापा ये पत्थर तो कहीं भी गिरा पड़ा मिल जाएगा। आपने मुझे बोला था कि 2 उंगली ऐसे दिखा देना, तो मैंने 2 उंगली दिखा दिया। लेकिन ये औरत तो मुझे बोलने लगी कि अरे 200 रुपए पापा, ये पत्थर तो इधर उधर किधर भी मिल जाता है पड़ा हुआ, लेकिन इसका 200 रुपए देने को क्यों तैयार थी वो औरत। तभी उसके पापा ने बोला कि तुम इस पत्थर को लेके अभी म्यूजियम में जाओ और उधर भी कोई तुमको अगर इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम ऐसे 2 उंगली दिखा देना। तो फिर उसने बोला ऐसा करूँ क्या पापा। बोला हाँ बेटा करो। तो बच्चे ने बोला क्यों पापा, आप ऐसा क्यों मुझे करने बोल रहे हो। पहले बोले कि किधर जाओ पूछो, तो मैंने तो कीमत पता करके आया ना मैं कि 200 रुपए कीमत है, अभी फिर से क्यों म्यूजियम में जाने बोल रहे हो। तो बोले ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा। पापा ने बोला कि तुम अभी सिर्फ जाओ और म्यूजियम में जाके वैसे ही पत्थर लेके खड़ा होना। जैसे ही तुमको इसकी कीमत पूछी जाए तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ 2 उंगली दिखा देना। तो फिर वो लड़का म्यूजियम में लेके गया पत्थर। तो उधर एक जन ने उसको पूछा कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। तो उसने वैसे ही किया जैसे उसके पापा ने कहा था, सिर्फ 2 उंगली ऐसे दिखा दिया, लेकिन पत्थर की कीमत नहीं बोली। तो फिर उधर जो इंसान खड़ा था उसने उसकी 2 उंगली को देख के बोला 20,000 रुपए। तो लड़का तो एकदम हक्का बक्का रह गया, अरे मुझे तो मार्केट में वो औरत 200 रुपए दे रही थी, ये तो इधर पापा ने म्यूजियम में भेजा तो मुझे 20,000 बोल रहा। फिर से वो भागा भागा गया, पापा को बोला अरे पापा वो पत्थर तो उस औरत ने 200 रुपए का बोला था, अभी मैं वही पत्थर म्यूजियम में लेकर गया तो मुझे 20,000 कैसे बोला। तभी उसके पापा बोले कि बेटा अभी तुम इस पत्थर को लेके कोई कीमती पत्थर के दुकान में जाओ, फिर उधर भी जाके वही करना, तुमको कीमत पूछे ना तो तुम चुप रहना और 2 उंगली ऐसे दिखा देना। तो वो बच्चा भागा भागा फिर उधर गया महंगा पत्थर की दुकान में। महंगा पत्थर की दुकान में जैसे ही वो गया तो उधर वो पत्थर देख के एक इंसान दौड़ के आया और उस पत्थर को ऐसे जपेट में ले लिया और बोला अरे ये पत्थर में जिंदगी भर ढूंढ रहा था, ये पत्थर तुम्हारे पास है, इसकी कीमत क्या है। तो उसने फिर से ऐसे 2 उंगली उठा के दिखा दिया। तो वो आदमी एकदम गया और बोला सिर्फ 2 लाख। और वो लड़का बोला अरे बाप रे, 2 लाख देने को तैयार है एक पत्थर का। तो सोचो, वो लड़का सोच में पड़ गया कि जो पत्थर ऐसी चीज है वो किधर भी गिरा पड़ा रहता है। तो उसको जब पहले किसी ने 200 रुपए देने को बोला तभी वो हैरान हो गया था। तो अभी सिर्फ जगह बदला उसने तो उसकी कीमत 20,000 हो गई थी, जैसे जब वो मार्केट से म्यूजियम में गया था। फिर जब वो म्यूजियम से महंगा पत्थर की दुकान में गया तो 2 लाख हो गया। तो लड़का बोले हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर से वो अपने पापा के पास गया। पापा के पास जाके बोले पापा ये आदमी तो मुझे 2 लाख देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको बोला बेटा मैं तुमको यही सीख देना चाहता था कि तुम्हारी कीमत क्या है वो जगह तय करेगी और वो जगह तुमको चुननी है। तुम्हारी कीमत तुमसे नहीं उस जगह से है कि तुम कौन सी जगह पे खुद को लेके जा रहे हो। तो तुम अगर सही जगह पे खुद को लेके जाओगे तो तुम्हारी कीमत ऐसे ही बढ़ जाएगी, और अगर तुम सही जगह पे खुद को नहीं लेके गए तो तुम्हारी कीमत कम होती जाएगी। अभी दूसरी कहानी पे आते हैं। दूसरी कहानी में एक बाप बेटे स्कूटर से जा रहे थे रास्ते में। तो स्कूटर से जाते जाते बाप बेटों ने देखा एक कीचड़ के वहाँ बहुत सारे लड़के ऐसे कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। वो
देख के बाप ने स्कूटर रोक दिया और बेटे बोला चलो तो बेटा उधर जाके देखते हैं कि इतने सारे लड़के उस कीचड़ में क्या ढूंढ रहे। तो उधर जाके बाप बेटे ने सवाल पूछा कि अरे तुम लोग इस कीचड़ में ऐसे क्या ढूंढ रहे हो। तभी सब लड़कों ने कहा अरे इस कीचड़ में ना सोने का फल दिखा है हमको, इसलिए हम इस कीचड़ को साफ कर रहे हैं और हमको सोने का फल चाहिए। तभी उसका पिता ने अपने बेटे को बोला बेटा बेटा तू भी उधर जा, तू भी जाके उस कीचड़ में सोने के फल को ढूंढ और तुझे मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो लड़का जाना नहीं चाह रहा था। लड़का बोला नहीं नहीं मुझे सोने के फल नहीं चाहिए पापा, मुझे उस कीचड़ में जाना ही नहीं है, मुझे उस कीचड़ में जाके सोने के फल नहीं ढूंढना है, मुझे कुछ और करना है और मैं घर से कुछ और करने के लिए आपके साथ निकला था और मेरा जिंदगी का सपना भी अलग है, तो मैं कुछ और करूंगा, मैं उस कीचड़ में जाके सोने का फल नहीं ढूंढूंगा। लेकिन पिता तो सुने ही नहीं। पिता बोले अरे मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, मैं तुझे बता नहीं रहा हूँ कि तुझे उधर जाना है, मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ और मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ कि तुझे उधर जाना है और उसी कीचड़ में से तुझे सोने का जो फल है वो लेके आना है, नहीं तो बाकी लड़के लोग ले लेंगे। अभी इतने लड़के लोग उधर कीचड़ साफ कर रहे हैं सोने का फल लेने के लिए, कीचड़ में ऐसा पागल है जैसे ढूंढ रहे हैं सोने के फल को, और तुझे उधर जाने में क्या परेशानी है, जा तू अभी। ऐसा डांट लगाया और अपने बेटे को जबरदस्ती उस कीचड़ में धकेल दिया। तो फिर उधर थोड़े दिन जाने के बाद ना बच्चे को थोड़ा ये लगा कि हाथ पैर में कीचड़ लग रहे हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो फिर से वापस आया पापा के पास। बोला पापा मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, वो लोग दलदल में ऐसे खुद को ढकेल रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा उधर। लेकिन उसके पापा ने सुना ही नहीं, उसको जबरदस्ती धकेल ही दिया उधर। फिर ऐसा उसके पापा ने उसको धकला कि वो सीधा जाके उस कीचड़ में जब गिरा तो अंदर घुसता ही गया। फिर उसके पापा को लगा कि अरे एक कीचड़ नहीं, ये तो सच में दलदल है और दलदल उसको खींच रहा था। वो उसका पापा कोशिश करके भी उसको बचा नहीं पाया। तभी उसके पापा जोर जोर के से फूट के रोने लगा, अरे बेटा, और उसका बेटा दलदल में समाता गया, अपने बाप की नजरों में ही दलदल में समाता गया। फिर उसके पापा सर पकड़ के रोने लगे। उतने में ही एक साधु रास्ते से जा रहा था। तो उस साधु ने बोला अरे आप ऐसे सर पकड़ के क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है। फिर उस पिता ने उस साधु को पूरी कहानी शुरू से बताई। तो साधु सब कुछ सुना और बोला कि तुमने गलत किया। तभी उसके पिता बोले कैसे मैंने गलत किया, सब माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा चाहते, तो मैं भी मेरे बच्चे का अच्छा चाहता हूँ। सब बच्चे उधर से सोने का फल लेने के लिए गए थे, तो मैंने बोला तू भी जा, क्योंकि अगर वो जाता और हो सकता उसको सोने का फल मिल जाता तो उसमें तो उसका अच्छा ही होता ना, तो मैं पिता होके तो अपने बच्चे का अच्छा ही चाहता हूँ ना। तभी सन्यासी ने बोला नहीं, तुम बच्चे का अच्छा नहीं चाहते, तुम अगर बच्चे का अच्छा चाहते ना तो तुम बच्चा जो करना चाह रहा था उस पे तुम शाय देते। तुम बच्चे को जबरदस्ती दलदल में नहीं जाने को बोलते कि दूसरे बच्चे जा रहे तो तू भी जा। बच्चा ने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ और बनना है, मुझे कुछ और करना है, लेकिन तुम वो सोने का फल के पीछे पड़ गए। तो बोले अरे सब लोग पागल है क्या, इतने बच्चे जो उधर जाके सोने का फल ढूंढ रहे थे। तभी सन्यासी ने बोला हाँ पागल ही है, क्योंकि उस दलदल में कीचड़ में कहाँ है सोने का फल। तभी उस पापा ने बोला अरे आप क्या बात कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता क्या, साफ साफ दिख रहा है उधर सोने का फल कीचड़ में। तभी सन्यासी ने ऐसा हाथ उठाया और ऊपर दिखाया और ऊपर दिखा के बोला वो देखो पेड़, तो उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ में सोने का फल था। तो बोला वो देखो वो पेड़ और उस पेड़ में सोने का फल है, और ये जो नीचे तुमको कीचड़ में दिख रहा है ना वो फल की छाया है, सिर्फ छाया, और तुमने अपने बच्चे को छाया में धकेला। अगर तुम बच्चे को अपना करने देते तो हो सकता था कि वो बच्चा कल को इस सोने का फल भी निकाल लेता, अपने लिए कुछ अच्छा कर लेता, क्योंकि उसको उस कीचड़ में जाना नहीं था सोने का फल निकालने। उसको कल को हो सकता है कि ये जो पेड़ पे सोने का फल उगा है ना उस पे उसकी नजर जाता और वो उधर से ही वो फल निकाल के तुम्हारे हाथ में देता और तुम खुश होते कि हाँ चलो मेरा बच्चा अच्छा हुआ है। तो फिर उस आदमी को अपना गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब एहसास हो कि क्या फायदा, तब तक तो सब कुछ खो चुका था, अपने बेटे को खो चुका था। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी इसके लिए है क्योंकि आज का जो समाज है, हमारी आज की जो सोसाइटी है, उधर जो माँ बाप है, माता पिता अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं हर चीज़ के लिए। तो देखो बच्चे को हमको अच्छा इंसान बनाना है, पहले हमको बच्चे को सीख देनी चाहिए, लेकिन उसको अच्छा इंसान बनने की सीख देनी चाहिए। उसको दूसरों के साथ दौड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, घोड़ा नहीं है जो हम दूसरे घोड़े दौड़ रहे हैं तो बच्चों को भी दौड़ाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको
आज ये कहानी इसीलिए बता रही हूँ ताकि मेरी ये कहानी सुन के कुछ माता पिता अपने बच्चे को समझे, अपना बच्चा क्या करना चाहता है उसका सपना को समझे और उसका साथ दे, ना ही कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो देख के उसके पीछे जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। और इसी के साथ मैं मेरा आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बाय बाय।